तमिलनाडु प्रदेश का रहने वाला रामजी नगर गैंग के नाम से गैंग बनाकर टप्पेबाजी व चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के सरगना को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 5 बैग, 8 एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, डीएल 38,140 रुपए सहित अन्य सामग्री किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। कुटरचित दस्तावेजों द्वारा अवैध तरीके से जमीन की रजिस्ट्री करने वाला शातिर भूमाफिया को रामगढ़ ताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी सिटी ने किया खुलासा। दिव्य चिराग एजुकेशन संस्थान के तत्वाधान में रक्तदान व शिविर पौधरोपण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। लोगों ने अपनी स्वेच्छा से किया रक्तदान, पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सजनानंद राय व महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने कजारिया टाइल्स के शोरूम जागरवी इंटरप्राइजेस का फीता काट कर किया शुभारंभ। कहा, यह शोरूम निरंतर विकास की ऊंचाइयों को छुए, यही है ईश्वर से कामना। कोई भी नागरिक ना यूज करने वाले कपड़ों को RRR सेंटर इंदिरा बाल विहार में दे सकता है दान। जरूरतमंद कपड़ों को ले सकते हैं RRR सेंटर से निःशुल्क। नगर निगम ने शुरू की व्यवस्था। सावन व मुहर्रम पर्व को संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा जनपद में पुलिसकर्मियों की लगाई गई है ड्यूटी। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर रखी जा रही है नजर। दोनों पर्व होगा सकुशल संपन्न, एसएसपी ने दी जानकारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सावन माह के दूसरे सोमवार पर गोरखनाथ मंदिर में भगवान शिव का किया रुद्राभिषेक। कहा, प्रदेश के सभी नागरिकों के सुख समृद्धि की कामना। रविवार को कोतवाली थाना क्षेत्र के राज नर्सिंग होम के पास बदमाशों ने युवक को मारी गोली। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को मेडिकल कॉलेज में करवाया भर्ती। सीओ कोतवाली ने कहा, मामले की हर बिंदुओं पर हो रही है जांच, जल्द होगा घटना का। अब आप अपने घर की खूबसूरती में चार चांद लगाना चाहते हो तो अब वह चाहे आपका किचन हो, बाथरूम हो, हॉल हो, ड्राइंग रूम हो या आपका अपना ऑफिस, खूबसूरती का एक नाम कजारिया टाइल्स जरूर इस्तेमाल करें और अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। अब आपके शहर में खुल गया है कजारिया टाइल्स का भव्य शोरूम। सिरेमिक वॉल और फ्लोर टाइल्स की शानदार रेंज, नवीनतम डिजाइन, सर्फेसेज और फिनिशेज। एक बार हमारे शोरूम पर अवश्य आएं और हमें सेवा करने का मौका दें। हमारे यहाँ हर प्रकार की टाइल्स उपलब्ध है। पता, जागरवी एंटरप्राइजेस 64 अखिल भवन, महेवा बंधार रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। खूबसूरती का एक ही नाम कजारिया टाइल्स। मोबाइल नंबर 8840602403 8299370240। एक बार पता और सुन लें, जागरवी इंटरप्राइजेज 64 अखिल भवन, महेवा बंधार रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। अपने घर की खूबसूरती के लिए एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। कैंट थाने की पुलिस ने गैंग बनाकर चोरी व टप्पेबाजी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान आर भारत कुमार पुत्र रेंगन निवासी ग्राम गांधीनगर, खरीबा कसर कॉलोनी, मल्लेपट्टी, थाना रामजी नगर, जनपद त्रिची उर्फ त्रिचनापल्ली, तमिलनाडु के रूप में हुई है, जिसके पास से चोरी के 5 बैग, 8 एटीएम कार्ड, एक पैन कार्ड, एक डीएल, चोरी के 38,140 रुपए सहित अन्य सामग्री को बरामद किया है। एसपी सिटी ने बताया कि अभियुक्त से पूछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ कि हम सब का रामजी नगर गैंग नाम से गैंग है। हमारे गैंग में कई लोग हैं जो तमिलनाडु के रहने वाले हैं और वहां से आकर बड़े बड़े शहरों में चौराहों और बाजारों में खड़े होकर उन गाड़ियों को चिन्हित करते हैं जिसकी पिछली सीट पर बैग होता है और मौका देखकर गाड़ी चला रहे व्यक्ति के पास 10-10 रुपये का नोट गिराकर या उसकी गाड़ी के अगले हिस्से में मोबिल ऑयल फेंक कर इशारा करते हैं, जिसके तुरंत बाद वह गाड़ी में बैठा व्यक्ति गाड़ी से उतरता है। तभी हमारे अन्य साथी पीछे का गेट खोलकर उसमें रखे हुए बैग को चोरी कर लेते हैं। उस बैग को अपने अन्य दूसरे साथी को देकर हम आगे निकल जाते हैं। इसी तरह हम एक दिन में कई घटनाएं कारित करते हैं। गाड़ी अगर सुनसान जगह पर भी खड़ी रहती है तो उसका शीशा तोड़कर उसमें से भी बैग चोरी कर लेते हैं, जिसके सरगना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक धीरेन्द्र कुमार राय, हेड कांस्टेबल मोहसिन खान, कांस्टेबल संजीत यादव, संदीप कुमार यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर के थाना कैंट को एक अंतर्राज्यीय टप्पेबाजों की गैंग का सफल अनावरण करने में सफलता मिली है।
जिसमें उन्होंने तमिलनाडु के रामजी नगर पुलिस स्टेशन, जहाँ के रहने वाले ये प्रोफेशनल टप्पेबाज हैं, इन लोगों ने यहाँ पे आने के बाद में 5 ऐसी घटनाओं को कारित किया, जिनके बाद में विभिन्न लोग थाना कैंट पर पहुँचे। सभी के साथ में इन्होंने एक स्पेसिफिक मोडस ऑपरेंडी, जिसमें इन्होंने ड्राइवर की साइड में 10-10 रुपए के कई सारे नोट की बौछार कर देना, और जब उसको बताया जाता है कि आपके पैसे गिर गए हैं नॉक करने के बाद में, तो व्यक्ति को लगता है कि हो सकता है इसके पैसे गिर गए हों। 30-40 नोट देखने के बाद ड्राइवर भी लालच में आ जाते हैं। तो एक तरफ जब ड्राइवर उसको 10-10 रुपए के नोट इकट्ठे करने में मशगूल रहता है, उसी समय पीछे से बैग उठा के ये लोग भाग जाते थे। और बैग उठाने के भी इनमें 3-4 लोग लगा रखे, ताकि 10-10 मीटर डिस्टेंस पे, ताकि पता ना चले कि एक्चुअली कौन व्यक्ति उसको लेके गया। इस तरीके से इन्होंने टोटल 38,140 रुपये की टप्पेबाजी इन्होंने की थी। और एक व्यक्ति आर भरत कुमार पुत्र रैंगन, ये गांधीनगर कॉलोनी मलयपट्टी, थाना रामजी नगर, जनपद त्रिचुरापल्ली, त्रिची, तमिलनाडु को गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से ये सारी चीज़ें मिली है, जिसमें 8 ATM, 5 बैग और 38,000 रुपये मिले हैं। इसके साथ साथ इसकी गैंग के 5 अन्य लोग जो वहाँ से इसके पकड़े जाने के बाद में वहाँ से फरार हो गए, उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं कि सन्मुगम पुत्र अमरनाथन, हरिहरन पुत्र बड़ी वेलू, आदित्यन पुत्र घंटापाणी, गोकुल पुत्र मोहन और मिया कुट्टी सन्मुगम पुत्र दयालम। ये सब एक ही जगह थाना रामजी नगर के आसपास के रहने वाले हैं। इन लोगों ने पूर्व में भी यहाँ पे टप्पेबाजी करने के प्रयास किए हैं, और ये लोग एक दिन में एक ही शहर में एक ही जगह पे मात्र 10 या 12 घंटे रहते हैं, उसके बाद में अगले शहर में चले जाते हैं, ताकि परमानेंटली इनको कोई व्यक्ति ट्रेस नहीं कर सके। इसलिए ये बड़ा ही चैलेंजिंग टास्क थाना कैंट को मिला और उन्होंने उसको अचीव किया। उसके लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से इस घटना का सफल अनावरण करने के लिए 10,000 रुपये का इनाम भी जो चौकी प्रभारी हैं, जो धीरेन्द्र राय हैं, उनको देने का आदेश किया है। और अन्य जो अभियुक्त हैं उनको पकड़ने के लिए एक टीम तमिलनाडु के लिए रवाना हो गई है, और अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार करके गोरखपुर लाया जाएगा। इस तरह की घटनाएं करते हैं, पर्टिकुलरली इनको यहाँ से कोई स्पेसिफिक वो नहीं है, लेकिन हाँ ये सोनौली में भी घटनाएं करते हैं, यहाँ भी किए हैं, इससे पूर्व में प्रयागराज में भी करते हैं। और इन लोगों ने बताया कि ये भोपाल के पास हबीबगंज जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे उतरे सब लोग, और वहाँ से फिर ट्रेन बदल के गोरखपुर आए, और उसके बाद में दिन भर में उन्होंने इतनी सारी घटनाओं को अंजाम दिया। रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर अवैध तरीके से जमीन की रजिस्ट्री करने वाले भूमाफिया को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान विजय यादव पुत्र चंद्रिका यादव निवासी रायपुर, थाना उर्वा बाजार, हाल मकाम बुद्ध विहार, पार्ट सी, मकान नंबर 164, थाना रामगढ़ताल, जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी सिटी ने बताया कि पूछताछ में पता चला है कि अभियुक्त विजय यादव शातिर किस्म का भूमाफिया है। अभियुक्त द्वारा लोगों का पैसा लेकर कूटरचित दस्तावेजों द्वारा लोगों को अवैध रजिस्ट्री की जाती है। वर्ष 2019 में अभियुक्त द्वारा स्वयं को प्रॉपर्टी डीलर बताते हुए वादनी से 17,95,000 रुपये लेकर अवैध जमीन की रजिस्ट्री कर दी गई थी। जब वादनी दाखिल खारिज के लिए गई तब पता चला कि यह जमीन अभियुक्त की नहीं है। इसके बाद वादनी द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में रामगढ़ थाना प्रभारी शशि भूषण राय, वरिष्ठ उप निरीक्षक कमलेश प्रताप सिंह, हेड कांस्टेबल खोमगिरी, कांस्टेबल प्रांकुल शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर के थाना रामगढ़ताल के इंस्पेक्टर शशि भूषण राय को एक बहुत अच्छी सफलता मिली है, जिसमें उन्होंने एक ऐसे भूमाफिया को अरेस्ट करने में अरेस्ट किया है, जिसका नाम विजय यादव पुत्र चंद्रिका यादव है। यह व्यक्ति विभिन्न लोगों से पैसे लेके किसी अन्य व्यक्ति की ज़मीन अपने नाम से चढ़ा के उसको बैनामा कराना, फर्जी गवाह तैयार करना और ज़मीन बेचना, कई बार ज़मीन के पैसे लेके उस व्यक्ति को वापस ज़मीन ना लौटाना, ना ही ज़मीन पे कब्जा दिलाना, इस तरीके के इसने कई कृत्य किए हैं। और उन्हीं कृत्यों में से कम 17 मुकदमे इसके खिलाफ थाना गीड़ा, थाना रामगढ़ताल, थाना कैंट, थाना खोराबार में दर्ज है। ये व्यक्ति काफ़ी समय से फरार था
इस व्यक्ति को थाना रामगढ़ताल ने गिरफ्तार किया है, इसको जेल भेजा जा रहा है। इस व्यक्ति ने जराइम की दुनिया से काफ़ी संपत्ति अर्जित की है, सारी संपत्ति आइडेंटिफाई कर ली गई है ऑलरेडी, और इसका जल्द ही गैंगस्टर भी बनाया जाएगा और उसके आधार पे इसकी सारी संपत्ति भी जब्त करने की कार्रवाई की। दिव्य चिराग एजुकेशन संस्थान के तत्वाधान में आज़ाद चौक स्थित रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यह रक्तदान शिविर हर साल 17 जुलाई को लगता है, जिसमें सैकड़ों लोग अपनी स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं, जिसको देखते हुए इस साल भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और पौधरोपण किया गया। जिसके संबंध में दिव्य चिराग एजुकेशन संस्थान के संस्थापक सपना पांडे ने बताया कि हम लोग हर साल 17 जुलाई को रक्तदान व पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के रक्तदान करने से 4 लोगों की जान बचाई जा सकती है। बहुत से लोग रक्तदान करने से डरते हैं कि रक्तदान करने से कमजोरी होती है, जबकि रक्तदान करने से किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं होती है, इसलिए सभी लोगों को रक्तदान करना चाहिए। इसके साथ ही हम लोगों ने पौधरोपण किया है, जिससे कि पर्यावरण का संतुलन बना रहे। इस अवसर पर रोशन मिश्रा, गौरव पांडे, दीपकधर दुबे, आशुतोष विश्वकर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दिव्य चिराग एजुकेशन संस्थान की संस्थापक सपना पांडे ने कहा, हाँ, रक्तदान सर हर साल 17 जुलाई को किया जाता है। रक्तदान और पौधारोपण कार्यक्रम रक्तदान करेंगे, क्योंकि रक्तदान की बेहद आवश्यकता है जागरूकता लोगों की, तो रक्तदान लोगों को करना भी चाहिए, क्योंकि एक रक्तदान 1 यूनिट करने से 4 लोगों की जिंदगी बचती है। इसलिए यह उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग रक्तदान करें और इसको और भी आगे बढ़ाया जाए। हाँ, पौधारोपण भी किया जाएगा सर, हर साल पौधारोपण। अभी तक सर हम ये संदेश देना चाहेंगे कि गोरखपुर जनता से कि सब लोग क्या कहते हैं, रक्तदान करना चाहिए और रक्तदान के साथ पौधारोपण, क्योंकि पर्यावरण को देखते हुए, ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए पौधारोपण भी करना चाहिए और रक्तदान भी करना चाहिए। सपना पांडे, दिव्य चिराग एजुकेशन संस्थान, रुस्तमपुर, गोरखपुर। अब आप अपने घर की खूबसूरती में 4 चांद लगाना चाहते हो तो अब वह चाहे आपका किचन हो, बाथरूम हो, हॉल हो, ड्राइंग रूम हो या आपका अपना ऑफिस, खूबसूरती का एक नाम कजारिया टाइल्स जरूर इस्तेमाल करें और अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। अब आपके शहर में खुल गया है कजारिया टाइल्स का भव्य शोरूम, सिरेमिक वॉल और फ्लोर टाइल्स की शानदार रेंज, नवीनतम डिजाइन, सर्फेसेज और फिनिशेज। एक बार हमारे शोरूम पर अवश्य आएं और हमें सेवा करने का मौका दें। हमारे यहाँ हर प्रकार की टाइल्स उपलब्ध है। पता जगरवी एंटरप्राइजेस 64 अखिल भवन, महेवा बंधार रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। खूबसूरती का एक ही नाम कजारिया टाइल्स। मोबाइल नंबर 8840602403 8299370240। एक बार पता और सुन लें, जगरवी इंटरप्राइजेज 64 अखिल भवन, महेवा बंधार रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। अपने घर की खूबसूरती के लिए एक बार अवश्य पधारें। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय व महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने महेवा बंधे पर स्थित कजारिया टाइल्स के शोरूम जागरवी इंटरप्राइजेस का फीता काटकर शुभारंभ किया, जिसके संबंध में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने बताया कि कजारिया टाइल्स के शोरूम जागरवी इंटरप्राइजेस का शुभारंभ हुआ है। जब से प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, तब से गोरखपुर की अलग पहचान बनी है। 6 साल पहले इस तरह के शोरूम नहीं बने थे, लेकिन प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद गोरखपुर का चौमुखी विकास हुआ है। उस विकास की कड़ी में यह शोरूम खुला है, जिसके लिए जागरवी इंटरप्राइजेस को शुभकामना देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि आगे आने वाले दिनों में यह लोगों को सुविधा प्रदान करे और शोरूम निरंतर विकास करे। इस अवसर पर अभिलाष सिंह, मोनी सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने कहा, मैं आज के अवसर पर ये जागरवी इंटरप्राइजेज कजारिया का ये शोरूम खुला है और व्यक्तिगत तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जब से पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बने, पूरे उत्तर प्रदेश में गोरखपुर की एक अलग पहचान बनी और आज के 7 साल पहले तक गोरखपुर में इतने अच्छे शोरूम या अलग अलग ब्रांडेड सारी चीज़ें नहीं बनी थी। लेकिन गोरखपुर का जब से चौमुखी विकास हुआ है, उस विकास की कड़ी में अलग अलग क्षेत्रों में अब देखिए इतनी बड़ी ब्रांडेड कजारिया का जागरवी इंटरप्राइजेज के नाम से ये शोरूम खुला है। तो मैं इस
अब उस पर मैं इन सबको शुभकामना देता हूँ और ईश्वर से मंगल कामना करता हूँ कि ये शोरूम निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में गोरखपुर के लोगों के लिए एक सुविधा प्रदान करेगा और जो जिस तरह का गोरखपुर में विकास हुआ है तो उसी आधार पर इस शोरूम का भी उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, विकास होगा। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ। नगर निगम के द्वारा RRR सेंटर का शुभारंभ किया गया है, जिसके संबंध में नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि हमारे घरों में बहुत सामानों का इस्तेमाल होता है, जिसमें जूते, कपड़े, किताबें शामिल हैं, जो कि यूज ना होने पर फेंक देते हैं, जो कि किसी जरूरतमंद को मिल जाना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने RRR सेंटर शुरू किया है, जो कि भारत सरकार द्वारा बताया गया है कि जिन सामानों का यूज नहीं होता है उसे किसी जरूरतमंद तक पहुँचाया जाए। इससे हम लोग कूड़ा फैलने से रोक पाएंगे और वो कपड़े किसी जरूरतमंद को मिल जाएंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, जो पर्पस है रीयूज, रेड्यूज और रिसाइकल। हम बहुत सारे ऐसा सामान होता है हमारे घरों में, चाहे वो खिलौने हों, चाहे वो अपने फुटवियर्स हों, कपड़े हों, किताबें हों, उसको हम जनरली उपयोग ना होने की दशा में अब फेंक देते हैं। तो एक तरफ वो कूड़ा भी इकट्ठा होता है, दूसरी तरफ जो किसी को मिल जाना चाहिए किसी जरूरतमंद को, और उसको भी हम नहीं देते हैं। तो RRR सेंटर की जो अवधारणा है तो भारत सरकार के द्वारा यही बताया गया है कि जितने भी अनयूज्ड प्रकार के लोग जिसको कूड़ा समझ के फेंक देते हैं उसको RRR सेंटरों में रखकर किसी ज़रूरतमंदों तक पहुंचाया जाए। इससे दो फायदे होंगे, एक तो हमारा जो अपशिष्ट प्रबंधन है उसको हम अच्छा बना पाएंगे, क्योंकि कूड़ा नहीं होगा तो सीधा हम किसी को दे देंगे ज़रूरतमंद को, तो दूसरा फायदा किसी ज़रूरतमंद को चीज़ों को मिल जाएगी। तो इस तरीके से RRR सेंटर एक तरीके से बहुत अच्छा इनोवेटिव तरीका है, जो अपने घरों के जो अनयूज्ड सामान है उसको हम जरूरतमंद। अब आप अपने घर की खूबसूरती में चार चांद लगाना चाहते हो तो अब वह चाहे आपका किचन हो, बाथरूम हो, हॉल हो, ड्राइंग रूम हो या आपका अपना ऑफिस, खूबसूरती का एक नाम कजारिया टाइल्स जरूर इस्तेमाल करें और अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। अब आपके शहर में खुल गया है कजारिया टाइल्स का भव्य शोरूम, सिरेमिक वॉल और फ्लोर टाइल्स की शानदार रेंज, नवीनतम डिजाइन, सर्फेसेज और फिनिशेज। एक बार हमारे शोरूम पर अवश्य आएं और हमें सेवा करने का मौका दें। हमारे यहाँ हर प्रकार की टाइल्स उपलब्ध है। पता जगरवी एंटरप्राइजेस 64 अतुलित भवन, महेवा बंधार रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। खूबसूरती का एक ही नाम कजारिया टाइल्स। मोबाइल नंबर 8840602403 8299370240। एक बार पता और सुन लें, जगरवी इंटरप्राइजेज 64 अतुलित भवन, महेवा बंदा रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। अपने घर की खूबसूरती के लिए एक बार अवश्य पधारें। जनपद में पुलिस प्रशासन द्वारा सावन व मुहर्रम को संपन्न कराने के लिए पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसके संबंध में एसपी सिटी डॉक्टर गौरव गुरुवर ने बताया कि इस समय सावन का पवित्र महीना चल रहा है और कांवड़ियों द्वारा शिवालयों में जल चढ़ाया जा रहा है। जनपद में जितने भी शिवालय हैं जहाँ पर जनता का आवागमन रहता है वहाँ पर पुलिस की अलग से ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा कांवड़ियों का जिन मार्गों से आवागमन होता है उन मार्गों पर ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है, जिससे कि कांवड़ियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में मुहर्रम का पर्व है, जिसको देखते हुए पीस कमेटी की मीटिंग कर ली गई है। मुहर्रम का पर्व अच्छे माहौल में संपन्न होगा। इसके अलावा हम लोग सोशल मीडिया पर नज़र बनाए हुए हैं, यदि कोई भी व्यक्ति माहौल बिगाड़ने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरुवर ने कहा, जो भी त्यौहार मनाए जाने हैं, विशेष रूप से सावन का पवित्र महीना मास चल रहा है और इस समय पर कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों द्वारा शिवालयों में जलाभिषेक किया जाता है। जितने भी जनपद गोरखपुर में ऐसे शिवालय हैं जहां पर लोगों की आस्था है, जहां पर लोगों का आगमन आम जनता का रहता है, वहां की सुरक्षा व्यवस्था के लिए अलग से ड्यूटी लगाई गई है। सभी थाना प्रभारियों को और गजेटेड ऑफिसर्स को लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील रहते हुए सुरक्षा व्यवस्था का पर्यवेक्षण करने के भी निर्देश दिए गए हैं। जिन जिन मार्गों पर आवागमन होता है या जिन जिन मार्गों का इस्तेमाल शिवालयों तक पहुंचने के लिए किया जाता है, वहां की ट्रैफिक व्यवस्था का भी अलग से प्रबंध किया गया है। कांवड़ यात्रा में चलने वाले सभी लोगों को और आम जो पब्लिक चल रही है, ताकि ट्रैफिक की कोई समस्या ना है या कोई घटना दुर्घटना ना घटित हो पाए, उसके लिए भी सभी समुचित प्रबंध किए जा रहे हैं।
इसके अतिरिक्त जो मुहर्रम का जो आने वाले दिनों में उसका आयोजन होगा, उसके लिए भी पीस कमेटी की मीटिंग्स कर ली गई हैं। सभी के साथ, कमेटीज़ के साथ संपर्क करने के लिए थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है। अच्छे माहौल में, सौहार्दपूर्ण माहौल में सभी आयोजन, सभी त्यौहार और सभी पर्व जो है वो मनाए जाएं, या उसका जो भी आयोजन जिस तरह से होना है उसी तरह से वो आयोजन हो, किसी प्रकार की कोई घटना ना हो, इसके लिए सतर्क रहने के लिए कहा गया है। जो हमारा LIU है और बाकी जो सूचना तंत्र है उसको भी एक्टिव किया गया है, और विशेष रूप से सोशल मीडिया पर ध्यान रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। राउंड द क्लॉक हमारा सोशल मीडिया सेल एक्टिव है। कोई भी अराजक तत्व यदि किसी भी प्रकार की कोई अराजकता फैलाने का प्रयास करता है, कोई माहौल बिगाड़ने का प्रयास करता है, तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नज़र रखी जा रही है, और ऐसे किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो इस तरह की कोई हरकत करने का प्रयास करेगा उसके ऊपर बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को श्रावण मास के दूसरे सोमवार को गोरखनाथ मंदिर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। सीएम ने राज्य के लोगों की भगवान शिव से सुख समृद्धि के लिए भी प्रार्थना की। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में भगवान शिव को बेलपत्र, कमल का फूल आदि चढ़ाया और दूध और मौसमी फलों के रस से रुद्राभिषेक किया। मठ के मुख्यमंत्री व पुजारी व अन्य आचार्यों ने महामंत्रों का जाप कर रुद्राभिषेक अनुष्ठान पूरा कराया। अब आप अपने घर की खूबसूरती में चार चांद लगाना चाहते हो तो अब वह चाहे आपका किचन हो, बाथरूम हो, हॉल हो, ड्राइंग रूम हो या आपका अपना ऑफिस, खूबसूरती का एक नाम कजारिया टाइल्स जरूर इस्तेमाल करें और अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। अब आपके शहर में खुल गया है कजारिया टाइल्स का भव्य शोरूम। सिरेमिक वॉल और फ्लोर टाइल्स की शानदार रेंज, नवीनतम डिजाइन, सर्फेसेज और फिनिशेज। एक बार हमारे शोरूम पर अवश्य आएं और हमें सेवा करने का मौका दें। हमारे यहाँ हर प्रकार की टाइल्स उपलब्ध है। पता जगरवी एंटरप्राइजेस 64 अखिल भवन, महेवा बंधार रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। खूबसूरती का एक ही नाम कजारिया टाइल्स। मोबाइल नंबर 8840602403 8299370240। एक बार पता और सुन लें, जगरवी इंटरप्राइजेज 64 अखिल भवन, महेवा बंधार रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। अपने घर की खूबसूरती के लिए एक बार अवश्य पधारें। कोतवाली थाना क्षेत्र के राज नर्सिंग होम के पास बदमाशों ने गोलियां चलाकर सनसनी मचा दी थी। जानकारी के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र के राज नर्सिंग होम के पास अज्ञात बदमाशों ने पुरानी रंजिश में युवक को गोली मारकर घायल कर दिया, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। वहीं घायल युवक की पहचान सुरेंद्र यादव और मक्खन यादव पुत्र उमेश यादव के रूप में हुई है, जो कोतवाली थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है। वहीं घायल युवक को इलाज के लिए BRT मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। घटना के संबंध में पुलिस ने बताया कि CCTV फुटेज और आसपास के लोगों के माध्यम से घटना की जानकारी इकट्ठी की जा रही है। दो पक्षों के विवाद में तीसरे पक्ष को गोली लगी है। पुरानी रंजिश में लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। घायल युवक की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे SP सिटी ने घटना स्थल की जांच की, जिसके संबंध में CO कोतवाली अनुराग सिंह ने बताया कि जल्द ही घटना का खुलासा कर लिया जाएगा, जिसके लिए अलग से टीम गठित किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CO कोतवाली अनुराग कुमार सिंह ने कहा, मैं अभी तक ये जानकारी मिली है कि दो पक्षों में कोई आपसी विवाद था, पुरानी रंजिश थी, जिसको लेकर यहाँ पे आपस में विवाद हो रहा था। उसी वाद विवाद में दोनों पक्षों में कहासुनी बढ़ गई
जिसकी वजह से एक पर्सन ने वहाँ पे बंदूक निकाल ली, अपनी पिस्टल निकाल ली, जिसकी अभी तक जानकारी है कि पिस्टल से गोली चली थी, वो तीसरे पर्सन को लग गई जो विवाद में शामिल नहीं था वहाँ पे। तो अभी जो पर्सन था जिसके साथ विवाद हो रहा था उसका नाम प्रिंस है, और जो दूसरे लड़के को गोली लगी है उसको हमने हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, BRT में उसका इलाज चल रहा है, और इसके अलावा उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उनके बारे में कुछ जानकारी? हाँ, उनके बारे में जानकारी मिल रही है हमें। हम लोग कैमरा भी उस पर चेक कर रहे हैं, यहाँ पे जो लगे हुए हैं वो कैमरा भी चेक कर रहे हैं, और जो लड़का है जिसके साथ वाद विवाद हो रहा था उसने कुछ डिटेल्स बताई हैं, उस पर कार्रवाई की जा रही है। हाँ, अभी तक जानकारी के हिसाब से एक ही गोली लगी है, और अभी वो पर उसमें कोई खतरे से बाहर है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। CCTV फुटेज से क्या कुछ चिन्हित हुआ यहाँ पर? अभी उसमें CCTV फुटेज हम लोग खंगाल रहे हैं, उसमें जो भी जानकारी मिलेगी उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।